चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। कांग्रेस की जानिब से जहां पर बारामूला के अंदर सरगर्मियां जारी हैं, वहीं शुमाली कश्मीर में सोपुर बी के अंदर भी अलायंस के उम्मीदवार अब्दुल रशीद डार की जानिब से इंतखाबी तशहीर का सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक गुज़श्ता 8 से 10 बरसों के दौरान सोपुर के मुख्तलिफ इलाकों को हुकूमत की जानिब से या मकामी हुकाम ने मुसलसल नज़रअंदाज किया है और हुकूमत की वजह से कई इलाकों में आवाम मुतासिर हुई या नुकसान उठाना पड़ा। तारीखी फ्रूट मंडी को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मंडी के तौर पर उनके मुताबिक तरक्की दी जानी चाहिए थी, जो नहीं हो सका, और काश्तकारों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली मंडी या मेन टाउन को तरक्की देने वाले कई इकदाम जो उठाए जा सकते थे नहीं हुए। इस बीच आज उन्होंने काश्तकारों से भी मुलाकात की। फ्रूट मंडी के अपने दौरे के दौरान फसल की काश्तकारों को या सेब के कारोबारियों को असल में कीमत मिले, उनकी मेहनत रंग लाए, इसके लिए हुकूमती सतह पर उनके मुताबिक गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया कि सबसे पुरानी सनत इस वक्त जिससे जुड़े लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बीच कई एक इलाकों में मुलाकातें भी अब्दुल रशीद डार वो उनके हामी कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक असेंबली हल्के से जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहीब यूसुफ मीर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ नजर आ रहे हैं। पंथा चौक से आज शुरू होने वाले रोड शो में उनने न सिर्फ क़यादत की बल्कि हज़ारों की तादाद में हामी उनके साथ मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए उनके साथ गए और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। खनमो, ज़िवन और मुलक्का इलाकों में आज रोड शो के ज़रिए उन्होंने लोगों से मुलाकातें की और उनके हक में वोट डालने की अपील। आपको बता दें कि श्रीनगर के अंदर भी या वस्ती कश्मीर में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे मरहले से कबल जब 23 तारीख की शाम को इंतखाबी सरगर्मियां थम जाएंगी, उससे पहले ज़ोहीब यूसुफ मीर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर या घर घर जाकर कैंपेन जारी रखे हुए हैं। नौजवान बिलखुसूस उन लोगों जो वोट डालने के अहल हैं, उनके मामलात को संजीदगी से लेने, तरजीहात में शामिल करके हल करने की यकीन दहानी करा रहे हैं, जिस पर मस्बत रद्द-ए-अमल अवाम की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रोड शो अभी किया है उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पूरा यकीन है मुझे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑन ग्राउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो मैसेज था, जो उन्होंने आवाज़ उठाई मज़लूमों के ख़िलाफ़, 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ और जो PSA में लोग बंद है उन लोगों के बंद होने के ख़िलाफ़ जो लोगों उन्होंने आवाज़ उठाई, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ रेजोनेट करता है और इसके लिए हमें लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है 25 सितंबर को वो कलम दबात पे बटन दबा के लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें काम करेंगे। इंशाल्लाह हमने प्रॉमिस किया है कि उनकी इज़्ज़त, शनाख्त, बका और जो उनकी परेशानियां हैं, जो ग्रीवेंशियल एस्पेक्ट है जैसे बेरोज़गारी, सैंड माइनर्स की माइनिंग बंद कर दी है या क्वारीज बंद कर दी, उन सब का इंशाल्लाह मसला हम हल करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम लोगों के लिए काम करने के लिए। नौजवान हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप में पार्टिसिपेट करें। नौजवानों के लिए हमारे नौकरियों के लिए प्रोग्राम है। नौजवान हम चाहते हैं कि एक नया माशरा डेवलप करें, मंशियातों से दूर रहें, कलम दबात को वोट बटन दबा के कलम दबात को हमको PDP को कामयाब करें। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर और लाल चौक असेंबली हल्के से उम्मीदवार ज़ोहीब यूसुफ मीर ने आज दरगाह हज़रत दस्तगीर साहब अलैहिर्रहमा का दौरा किया, जहां मुंतज़मीन बिलखुसूस पीर तरीक़त ने उन्हें दस्तारबंदी कर खुसूसी दुआया महफिल का इनेकाद अमल में लाया। इस बीच तमाम शुरका ने
दुआया मजलिस में शिरकत करके जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, खुशहाली, रिवायती भाईचारे के कायम रहने व जम्मू कश्मीर में रिवायात और सकाफत के जरिए अवाम में मिलजुल, मजहबी हम-आहंगी, इंसानियत और अखुवत को फरोग मिले, इसके लिए दुआएं मांगी गई। वस्ती कश्मीर के दीगर इलाकों में जहां 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, दूसरे मरहले से कबल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरगर्म है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिशें जारी हैं। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वलीवार के अंदर जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अवामी जलसा और रैली मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां मेहर अली, उनके वालिद रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी और पार्टी की दीगर आला क़यादत मौजूद रही। इस मौके पर जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों ने जमा होकर मियां मेहर अली और उनके वालिद व रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी का पुरतफाक इस्तकबाल किया, वहीं पर अलग अलग मकामात में इंतखाबी तशहीर को जारी रखते हुए पार्टी के नामजद उम्मीदवार के हक में वोट डालकर मियां अल्ताफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर अपनी तकरीर में उन्होंने जम्मू कश्मीर की खराब सूरत हाल, इंसानी जानों के ज़िया होने और इक्तसादी बदहाली के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी व महबूबा मुफ्ती या उनकी हिकमत अमली को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस जमात ने साल 2014 में 10 बरस कबल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा कर बाद में अवाम का मैंडेट हासिल कर उसी जमात के साथ इत्तेहाद किया जो रियासत भर में तबाही का सबब बना, जो अवाम के साथ दगा था। इस खास मौके पर मियां मेहर अली जो पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, हजारों की तादाद में जहां लोग आज इस अवामी जलसे का हिस्सा थे, जिन्होंने उनके वालिद को भी समाअत किया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। घर में दो दो लगेंगे और सबसे बड़ी बात कि हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगर आपने पीडीपी ये कहती थी अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो पीडीपी आएगी, फिर इन्होंने बीजेपी आएगी, तो फिर इन्होंने वही किया, यही गए और बीजेपी को इन्होंने लाया और कहा इन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ, गलियों में, कोचों में और साउथ में ही कहा। ज्यादा इनका जोर वहीं था, वहीं फ्रॉड किया लोगों से। तो लोगों को वो याद था, पेल्ट गन भी इन्होंने मारे, वो दूध वाला और टॉफी वाला मामला भी इन्हीं का था, इन्होंने ही कहा। पहले लोगों को कहते थे पत्थर मारो, वो करो, फोर्स पर भी मारो, इन पर भी मारो। फिर जब चीफ मिनिस्टर बने फिर कहा क्या है, दूध टॉफी लेने के लिए जाते हो? तो वहां पर यही कहते थे, लोगों ने नारा रखा था टॉफी का बदला वोट। तो जो इतनी बड़ी वहां वो लहर चली, एक वेव चली, वो मेरे लिए नहीं थी, वो जो इनके मामलात थे। इन्होंने ना वहां कोई नौकरी लगाए, बैंकों में तो आपने लगाए, कामों ठेकों में तो इन्होंने चोरी की, बीजेपी को इन्होंने लाया। तो हर मोहल्ले में इनके खिलाफ नफरत थी और वही फिर निकले और उन्होंने कहा कि जैसा भी है ये मियां अल्ताफ, मगर चलो पिछले 10, 15, 20 साल से हम भी जानते हैं कम से कम फ्रॉड तो नहीं करेगा, कम से कम स्टेज पर है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर इंतखाबी तशहीर को जारी रखे हुए हैं। इधर बारामूला हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले तौसीफ अहमद रैना ने भी आज जलशरी, द्रंगबल, ओल्ड टाउन व मुरक्का इलाकों का दौरा किया। रोड शो के जरिए भी अपनी इंतखाबी तशहीर आगे बढ़ाई और नौजवानों की कसीर तादाद के साथ अवाम के साथ मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रखा। इस मौके पर मुलाकातों के दौरान अवामी मसाइल को तरजीहात में शामिल करके अवाम के सामने जाने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया, जिनके मुताबिक अगर इलाके से उनको नुमाइंदगी हासिल हुई तो आइंदा दिनों में वो जल्द उन मामलात को इंतज़ामिया के सामने तरजीहात में शामिल करके हल करने की कोशिश या कराने की कोशिश करेंगे जो वाकई में मामलात हैं
और झूठे नारों या दावों से वो बचना चाहते हैं। इनके नौजवानों से छिने ताल्लुक जान अक्सर बेहतर में करान आदमी इतना तुम इसमें रोज नहीं बात ठीक है तो ये मुशुक की दोन मेरे मन कर में कोशिश वर मुझे श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। अगर तू इन्वॉल्व क्यों में 5 मिलियन तो जो भाषण छुस का लाइक भाग फोन करी जनाब बहुत पाऊंगी तो नौजवान का भाषण बैठ पर कोई मसाइल हल करे खुसूसन इसके नौजवानों के पास नौजवान सपोर्ट कर दिखाई दी मुस्तकबिल मामला इशू लोगों में जज्बात को मामला ऐसा का हमेशा इस्तेमाल कर मतलब इस वोट लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में कई जज्बातों से तुम आप कर सकते हो वोट बस कुछ होते तो मौका जरूर मिल जाएगा इसका सुन कैरेक्टर की तो सुनना पड़ती है इस तो बोलना है इसमें सुन के सुना जाएगी क्या बोला मन का एक्सपोजर था ऐसा भाषा काशी इस नौजवान दिन मौत तुम यूज आम नौजवान ऐसे यूज आम लोग का कार आज का की खुदा रजिन पकड़े मन सुनती चल हकीकत मैं कौन कहता हूं मन से जाने जज्बातों से इस्तेमाल कर तुम तो कर ऐसे कि आज पत लीडर को कराना है बिगिन सुबह यम तो योर पार्टी आ और एक्सएमएलए रूल तो ये बुझू तुम की रूल विश्वा तुम ऐसे दिमाग बात ऐसे तवज्जो तुम ऐसे पत सुई बिहेव कराए तो वोट मांगने में जैसे करा मतलब बुझू मतलब अस कि क्या कर नौजवान क्या कर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट वन सारे वन लुकन कि आज किस वक्त मज नौजवान हन कि आज नौजवान हन आसान नौजवान वोट आसान तो क्या वन आज नौजवान तमन पत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से खित्ते पीर पंचाल के अंदर भी यके बाद दीगरे अवामी जलसों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां पर आज नौशेरा के अंदर सुरेंद्र चौधरी के लिए जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। वहीं पुंछ के अंदर भी अलायंस के उम्मीदवार एजाज अहमद जान के लिए अवामी जलसे में शिरकत करने और इंतखाबी तशहीर को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पार्टी की दीगर क़यादत के साथ पुंछ पहुंचे। अवामी जलसे में हजारों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, जहां पर कांग्रेस के लीडरान भी आज मौजूद रहे जिन्होंने एजाज जान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी की गई और गुज़श्ता 10 बरसों की तबाहली का शिकार अवाम के लिए इक़दामात न करने पर मरकजी हुकूमत बिलखुसूस बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया गया। उमर अब्दुल्ला ने जहां पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी की, वहीं गुज़श्ता दिनों पुंछ के अंदर मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ लगने वाले मुकदमात पर भी इंतजामिया की तनकीद की गई। पावा गिर गया, आज 10 साल में ये बीजेपी की सरकार उसका पावा सीधा नहीं कर सकती। आज अगर बात करूं अपने नौजवान भाइयों की, अगर बात करूं अपने साथियों की, अगर बात करूं वो बच्चे जिन्होंने पिछले 10 साल से किताबों के आगे पढ़ पढ़ के अपनी आंखें खराब कर दी, इस बीजेपी सरकार ने 10 साल से एक भी बच्चे को यहां मुलाजमत लेने नहीं दी। बीजेपी जो ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है, जिस ताकत के साथ जम्मू कश्मीर को दबाना चाहती है, मैं आपको उमर साहब यकीन दिलाऊं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, पुंछ के अंदर वो एक भी नौजवान और बुजुर्ग को दबा नहीं सकती, जिसका नतीजा हम तो 8 तारीख को अपने रिजल्ट पे देंगे। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।